हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ जो इतना इम्पॉर्टेंट है विच कैन चेंज योर कोर्स ऑफ योर लाइफ और इवन द वे यू सी दिस वर्ल्ड. एंड द कंसेप्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज कॉल्ड एंटी फ्रेजिलिटी. ओरिजिनली ये कंसेप्ट नसीम निकोलस तलेब ने दिया था, विच हु इज अ radical philosopher of our times. And I'm promising you this concept will literally blow your mind. Okay, so before starting I want you to run a thought experiment. Okay, imagine करो कि आपके सामने कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा हुआ है और उस कार्डबोर्ड बॉक्स पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो है फ्रेजाइल. ओके, तो आपने वो जैसे ही बॉक्स क्लोज्ड है और बॉक्स के ऊपर फ्रेजाइल लिखा हुआ है, तो आपने जैसे ही वो बॉक्स को देखा और उस बॉक्स के ऊपर फ्रेजाइल वर्ड देखा तो आपने ये अज्यूम किया इसके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रेक हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल ग्लास. बट और आपने साथ में ये भी अज्यूम किया कि आपको इसको मतलब इसे ठीक से हैंडल करना है. ठीक है, बट नाउ इमेजिन इंस्टेड ऑफ फ्रेजाइल देयर इज वर्ड रिटन एंटी फ्रेजाइल. नाउ व्हाट डू यू थिंक? मोस्ट प्रोबेबली आप ये सोचोगे कि इसके जो अंदर जो चीज़ है वो टूट नहीं सकती, एंड और क्या पता आप उसको किक भी कर दो या उसको ठीक से केयर ना करो क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ नहीं टूटेगी. बट द थिंग इज व्हाट डजंट ब्रेक is not opposite of fragile. Okay, anything which cannot be broken will be robust or resilient. For example, a stone. ठीक है, अगर इमेजिन करो उस बॉक्स के अंदर एक स्टोन रखा है तो आप कितना भी उसे फेंक दो, कितना भी पटक दो या कितना भी उसे प्रेशर लगाओ, वो नहीं टूटेगा. ठीक है, तो रोबस्ट और रेजिलियंट इज अ न्यूट्रल वर्ड, नॉट अपोजिट ऑफ फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का अपोजिट होगा एंटी फ्रेजाइल, विच मीन्स anti-fragile is something when a pressure is applied on anti-fragile things, it becomes more valuable or it becomes more stronger or etc. That would be the extreme opposite of fragile, not robust. For example, if glass is a fragile, then stone would be robust, and coal will be anti-fragile because by applying pressure for a long time the coal transforms into a diamond. ओके, बट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में ये कंसेप्ट है ही नहीं. हमारे इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही एंटी फ्रेजाइल जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में, बट राइट नाउ हमें फोकस करना है एंटी फ्रेजिलिटी पे. सो इन लाइफ इफ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस देन यू हैव टू बिकम एंटी फ्रेजाइल पर्सन. When a pressure is applied on such an anti-fragile person, that person doesn't break, instead becomes more stronger. But by pressure I don't mean like to get involved with the problems that will completely wipe you out. हमें उन प्रॉब्लम से डील नहीं करना जिससे आप पूरे ही एग्जिस्टेंस आपका खत्म हो जाए. हमें उन प्रॉब्लम से डील करना है जो छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे स्ट्रेस से, जिससे अल्टीमेटली यू बिकम स्ट्रॉन्गर बिट बाय बिट. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन प्रूवन दैट अ पर्सन हु लिफ्ट्स वेट consistently for a long period of time, his or her bones becomes more denser and stronger. Another example, if you want to improve English fluency, you have to be in those awkward moments of practicing English in front of your colleagues and peers, and eventually with this trial and error you will become fluent in English. See, so this anti-fragility focuses on the concept that you have to like be embarrassed by this small problems and stresses, and you have to improve bit by bit by accumulating those experiences which will eventually make you a better person, a stronger person. If you master this concept in your life, I promise you your life will completely change for better. That's all. Thank you for listening. Please subscribe, like, comment, share, and I will be back with another thoughtful video in coming few days.